जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी वायुसेना की एक्टिविटीज़ को हम सभी ने विटनेस कर ही लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे हमारी जो इंडियन नेवी थी उसको ना तो कुछ करतब और ना ही अपनी डोमिनेंस दिखाने का कोई मौका मिल सका। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि इंडियन नेवी उसके बावजूद भी जो है वो साइलेंटली अपना काम करती जा रही थी, बल्कि इंडियन नेवी धीरे धीरे अपने स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में लगी हुई थी। और पिछले स्पेसिफिकली 2 महीनों के अंदर अंदर अभी तक जो इंडियन नेवी केवल इंडियन ओशन में काम करती थी मेनली, अब दोस्तों वो अपने स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड कर रही थी, अपने दायरे को एक्सपैंड कर रही थी। और अब दोस्तों वो सबसे पहले तो मेडिटेरेनियन सी और उसके बाद साउथ चाइना सी जैसी नई नई टेरिटरीज़ में भी एंटर करने का प्रयास कर रही थी। बल्कि मेडिटेरेनियन सी में पिछले 2 महीने के अंदर अंदर हमारी नौसेना के द्वारा एक तो ग्रीस के साथ एक ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया और दूसरी तरफ साइप्रस के साथ एक ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया। वहीं पे साउथ चाइना सी में इन अ वेरी डेयरिंग मूव हमारी इंडियन नेवी के द्वारा पहली बार वहाँ पे ड्रिल्स को कैरी आउट किया गया और वो भी फिलीपींस के साथ जाकर के इन ड्रिल्स को हमने कैरी आउट किया। ये सारी की सारी खबरें पिछले 1.5-2 महीने में हुई हैं। आई एम श्योर आपने इन सभी चीज़ों के बारे में कई सारी न्यूज़ देख भी ली होंगी, लेकिन दोस्तों ये फिर से चीज़ें खबरों में आई हैं बिकॉज अब असल में जो चीज़ें इंडिया ने मेडिटेरेनियन सी में और साउथ चाइना सी में जाकर के करी, इसके बाद वहाँ पर 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि इस पूरी चीज़ से बहुत ज़्यादा पैनिक में आ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा शॉक में आ चुकी हैं। पाकिस्तान तो पहले ही डरा हुआ था बिकॉज ओपनली धमकी हम लोग दे चुके थे, लेकिन अब मेडिटेरेनियन सी में इंडियन नेवी की एक्टिविटीज़ को देखते हुए टर्किश मीडिया बहुत घबरा चुकी है और साउथ चाइना सी में फिलीपींस के साथ एक्टिविटीज़ को देखते हुए चाइनीज़ गवर्नमेंट खुद दोस्तों यहाँ पर कमेंट्री कर रही है। और इसी चीज़ का आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही डिटेल्ड कवरेज किया गया है कि इंडियन नेवी चूँकि अब वो अपने स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ा रही है, तो टर्की और चाइना के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इंडियन नेवी की मसल फ्लेक्सिंग से काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं। आप एक्टिविटीज़ यहाँ पे देख भी सकते हैं, इनके बारे में मैं डिटेल में आगे जाकर के चर्चा करूँगा क्या क्या हमारी नेवी ने मेडिटेरेनियन सी में और साउथ चाइना सी में जाकर के किया है। लेकिन दोस्तों इन दोनों ही एक्टिविटीज़ के बाद वहाँ से जो रिएक्शंस आ रहे हैं ये क्लियर कट हैं कि वहाँ पर ये लोग डेफिनेटली डरे हुए हैं। बल्कि मैं आपको थोड़ा सा अगर ट्रेलर दूँ तो चाइना तो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। चाइना का स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए, ये वही चाइना है दोस्तों जो कि कश्मीर के अंदर दखल अंदाजी देने की कोशिश करता था। और चाइना का स्टेटमेंट आप लोग यहाँ देखिए, जब इंडिया ने फिलीपींस के साथ जाकर के अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट किया तो ये स्टेटमेंट किसी और ने नहीं बल्कि चाइना के स्पोक्स पर्सन के द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि इंडिया एक थर्ड पार्टी है और उनका कोई भी हक नहीं है कि वो इस एरिया में आकर के दखल अंदाजी करें, बल्कि इंडिया के ऊपर आरोप लगाया कि इंडिया जानबूझकर ट्रबल यहाँ पे शुरू कर रही है जो कि हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना जिसकी इतनी बड़ी नेवी है, इतनी फॉर्मिडेबल नेवी है, वो भी यहाँ पे घबराया हुआ है। यानी कि डेफिनेटली इंडिया ने कुछ ना कुछ तो ऐसा वहाँ पे किया है जिससे कि चाइना को भी हम लोग थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर खड़ी कर रहे हैं। क्या एग्जैक्टली हुआ है इसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्या क्या रिएक्शंस वहाँ से आई हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। एक तो बहुत ही सिंपली हमें नेवी का जो स्टैंड है वो अब बदलता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी तक क्या था कि नेवी मेनली अरेबियन सी में, बंगाल की खाड़ी में और हिंद महासागर में बहुत एक्टिव हुआ करती थी, लेकिन अब हमारी नेवी जो है वो नई नई टेरिटरीज़ में बोल्डली एंटर करने का प्रयास कर रही है। फिर भले वो चाइना की टेरिटरीज़ हों, पाकिस्तान की, टर्की की टेरिटरीज़ हों, वहाँ पर भी। और ये ऐसे इलाके थे जो कि अभी तक सेंसिटिव माने जाते थे और इंडिया आमतौर पे इन इलाकों से दूर रहता था कि हमें वहाँ से कोई मतलब नहीं है, हम लोग वहाँ पर जाकर दखल अंदाजी या कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अब दोस्तों वो पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो काफ़ी हद तक बदल चुका है। बल्कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं, वो तो ये मान रहे हैं कि इंडिया की जो नेवी है वो अभी तक केवल एक पैसिव मैरीटाइम रोल को अदा कर रही थी, लेकिन अब जो है वो एक ज़्यादा असर्टिव रोल को अदा कर रही है सो दैट वहाँ के जो मैरीटाइम इक्वेशन है उसमें भी इंडियन नेवी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सके।
सबसे पहले इंडियन नेवी ने मेडिटेरेनियन सी में दो बहुत ही बड़ी एक्सरसाइजेस को अंजाम दिया। आपके सामने है, नीचे ये प्रेस रिलीज़ भी आप देख सकते हैं, ये इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेब पेज से है दोस्तों। सबसे पहले हमारी इंडियन नेवल शिप आईएनएस तमाल, ये ग्रीस के साथ जाकर के इन्होंने एक्सरसाइज को कैरी आउट किया था। और ये ग्रीस में एक एरिया है सौदा बे, जिसके ऊपर जाकर के इन्होंने इस एक्सरसाइज को कैरी आउट किया था। आप देख भी सकते हैं, दिस इज़ द एरिया ऑफ सौदा बे, और ये बेसिकली मेडिटेरेनियन सी के भी ईस्टर्न भाग में हमें देखने को मिलती है। और ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज इसी साल के अगस्त महीने में हुआ है। उसके बाद दोस्तों बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए, बिना कोई बड़े गैप के, हमने आईएनएस त्रिकांड को डिप्लॉय किया था और हमने वहाँ पर भी ड्रिल्स को कैरी आउट किया था, जो कि साइप्रस के नामक देश के साथ उसका जो पोर्ट है लिमासोल, वहाँ पर जाकर के हमने इन ड्रिल्स को कैरी आउट किया था। इसमें अलग अलग तरह की ड्रिल्स को कैरी आउट किया गया कि कैसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर होता है, ये गनरी ऑपरेशंस वगैरह, कि अगर हमें किसी के ऊपर हमला करना है तो कैसे होगा, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर करी गई। ये भी आप देख सकते हैं, ये इंडियन नेवी का जो प्रेस रिलीज़ का पेज है कि इसको डिप्लॉय किया गया था और इसने साइप्रस के लिमासोल पोर्ट पे जाकर के ये वाली एक्सरसाइज को कैरी आउट किया था। इसका बल्कि पूरा का पूरा आप लोग यहाँ पे ये स्पोक्स पर्सन ऑफ इंडियन नेवी, इन्होंने पूरा का पूरा ब्यौरा दिया था कि क्या क्या हम लोग वहाँ पे जाके किया, किसके साथ हमने कॉपरेशन करी वगैरह वगैरह। इसकी लोकेशन भी आप देख सकते हैं, साइप्रस, जो कि अगेन दोस्तों साइप्रस और टर्की का जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो आपको मालूम है, और वहीं पर जाकर के हमने ये वाले पोर्ट के एरिया में जाकर के इन ड्रिल्स को कैरी आउट किया था। अब दोस्तों ये चीज़ें तो हमने कर दी, लेकिन अब जाकर के उस पूरी की पूरी चीज़ पे टर्किश मीडिया के द्वारा रिएक्शन को जारी किया गया। टर्किश मीडिया जब मैं कहता हूँ, टर्की की स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया है, जिसको TRT वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो जाकर के इसका गूगल सर्च कर सकते हैं। उसके ऊपर दोस्तों एक प्रोफेसर का आर्टिकल हमें देखने को मिला, जो कि टर्किश प्रोफेसर हैं। वो ये बोलते हैं कि जिस तरीके से इंडिया ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलकर के ये एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर रहा है, तो टर्की के लिए ये बहुत ही खतरे की घंटी बन जाती है, बिकॉज अब इंडिया ओपनली मेडिटेरेनियन सी में आकर के भी अपने पावर को एसर्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि एक और आर्टिकल इसी TRT वाले अखबार में आया, और ये आर्टिकल लिखा है पाकिस्तान के एक सेनेटर ने, जो कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद सिटी के सेनेटर हैं और पहले पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट भी रह चुके हैं, मुशाहिद हुसैन सईद। इन्होंने भी इस चीज़ का जिक्र किया और कहा कि इंडिया का जो यहाँ पे मूव्स हो रहे हैं वो बेसिकली क्लियर कट हैं कि इंडिया अब टर्की के साथ भी दुश्मनी मोल लेना चाहता है। अब ये दोस्तों इस चीज़ को दर्शाते हैं कि ये लोग इंडिया के इन पावर मूव से, इंडिया की इन एक्टिविटी से, इंडिया की इन हरकतों से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, जिसकी वजह से इस तरह की कमेंट्री यहाँ पर आ रही है। इतना ही नहीं, इंडिया ने केवल एक तरफ नहीं बल्कि दोस्तों साउथ चाइना सी में भी अपनी नेवी को अब एक्टिवली भेजना शुरू कर दिया है। पहली बार इंडिया के द्वारा, आप यहाँ पे खबर देखिए, फिलीपींस इंडिया होल्ड फर्स्ट जॉइंट नेवल ड्रिल्स इन दी साउथ चाइना सी, और इस चीज़ को लेकर भी यहाँ पे दोस्तों चाइना के द्वारा जो रिएक्शन दिया गया है उसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। चाइना एक ऐसी कंट्री जो कि जब भी मौका मिलता था ये पाकिस्तान और कश्मीर का साथ देते थे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों चाइना के द्वारा कहा गया है कि इंडिया एक थर्ड पार्टी है, उसको कोई हक नहीं कि वो इस एरिया में आके इंटरफेरेंस करे और किसी प्रकार की ट्रबल को स्टर अप करे। बल्कि चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता गो जियाकुन, इन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पे टेरिटरी को लेके डिस्प्यूट्स होते हैं, मैरीटाइम इंटरेस्ट होते हैं, उसको तो जी नेगोशिएशन से सेटल करना चाहिए, कंसल्टेशन से सेटल करना चाहिए बाय दी कंट्रीज हु आर डायरेक्टली कंसर्न। अब ये वही वाली भाषा बोलते हैं जो भाषा इंडिया इस्तेमाल करता था विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर, लेकिन उस टाइम पर इनके बोल अलग होते थे। आज जब इंडिया इनकी टेरिटरी में घुस रहा है, हमारी नेवी एक असर्टिव रोल अपना रही है, तब ये चीज़ें इनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट आप और भी देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि इंडिया का जो इंटरफेरेंस है वो एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्टर की तरह देखा जा रहा है, जो कि ना तो रीजनेबल है और ना ही रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे भी आप क्लियर कट देख सकते हैं कि केवल इंडियन नेवी को वहाँ पर उतरने का इंतज़ार था, केवल इंडियन नेवी के वहाँ पे घुसने का इंतज़ार था, और उसके बाद आप देखिए कि ये चाइना की इतनी बड़ी नेवी है, टर्की की इतनी बड़ी नेवी है, ये दोनों कंप्लीटली घबराए हुए हैं, और इनकी मीडिया रिएक्शंस, इनके गवर्नमेंट रिएक्शंस इस चीज़ को क्लियर कट यहाँ पर दिखाते भी हैं।
पाकिस्तान तो दोस्तों ऑलरेडी स्केयर्ड था, आपको तब भी याद होगा। बस केवल हमारी नेवी को ऑर्डर नहीं दिए गए, अगर ऑर्डर दे दिए होते तो कराची का क्या हाल होना था ये हम सभी को मालूम है। बल्कि रिसेंटली भी राजनाथ सिंह जी ने क्लियर कट बोल दिया था कि अगर सर क्रीक में कुछ भी हुआ तो हिसाब लगा लीजिए कि कराची का जो एक रास्ता है वो सर क्रीक से जाता है। वो भी क्लियर कट यहाँ पे इशारा था कि हमारी इंडियन नेवी तैयार है और कभी भी आपके ऊपर हमला कर सकती है अगर किसी प्रकार की भी हरकत आपकी तरफ से देखने को मिलती है। मैं समझता हूं कि इंडियन नेवी के द्वारा लिए जाने वाले ये सारे के सारे कदम बहुत ही फॉर्मिडेबल कदम है और बहुत ही वेलकम मूव्स हैं जो कि हमारी नेवी के द्वारा यहाँ पे किए जा रहे हैं। बाय द वे आपको ये भी बता दूं कि दिस इज़ नॉट दी ओनली थिंग जो कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। नेवी का जो स्टांस है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अब हम लोग किसी को थोड़ा बहुत तंग करने में, किसी को छेड़ने में उतना सोचते नहीं हैं जितना पहले सोचा करते थे। और दूसरी बात, नेवी अब जो साथ साथ ने मॉडर्नाइजेशन और कैपेबिलिटी एक्सपेंशन को लेकर भी एक 15 साल का नया रोड मैप हमने अप्रूव कर दिया है, जिसमें कि हम लोग न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जैसी चीज़ों के ऊपर भी वर्क करना शुरू कर रहे हैं। जो भी होगा देखते हैं। इंडियन नेवी ऑलरेडी दोस्तों इंडियन ओशन की तो गार्डियन है ही, लेकिन अब धीरे धीरे हमारा जो दायरा बढ़ रहा है वो भी एक बहुत ही वेलकम मूव है। आप लोग अपनी राय मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन